दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तीसरे वीडियो में आज हम लोग महाराष्ट्र तथा मद्रास में जो सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहा था उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। प्रश्न की प्रकृति कैसी रहती है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। मुख्यतः जो इस टॉपिक से जो सवाल पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल भी रहते हैं और कंसेप्चुअल भी रहते हैं। सरकार के द्वारा बनाए गए अधिनियम से भी सवाल पूछे जाते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। इसके अलावा भारतीय सुधारक तथा उनकी संस्थाओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे संस्था का नाम, उस संस्थापक के द्वारा लिखी गई कोई पुस्तक या उस संस्था के द्वारा निकाली गई कोई पुस्तक या पत्र पत्रिका के नाम, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य किया गया है उसके बारे में, जो भी सुधारक थे उन सुधारकों के द्वारा किए गए धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि उनके क्या क्या विचार थे, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन संस्था से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ये आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे प्रश्न पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है। आइए अब महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन को देखते हैं। महाराष्ट्र में धर्म सुधार आंदोलन के अग्रदूत जगन्नाथ शंकर सेठ, बाला शास्त्री, विष्णु शास्त्री और कृष्ण चिपलुंकर थे। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम चिपलुंकर का है। ठीक है, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम था निबंधमाला। ठीक है, चिपलुंकर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम निबंधमाला था। बाल शास्त्री ने बम्बई दर्पण एवं दिग्दर्शन नामक पत्र प्रकाशित किए थे। मैच मिलाने में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चिपलुंकर के बारे में एक बात और ध्यान में रखना है कि ये पूना सार्वजनिक सेवा से जुड़े हुए थे। पूना सार्वजनिक सेवा से उस समय गोपाल हरि देशमुख, चिपलुंकर, तिलक, जस्टिस रानाडे सब लोग जुड़े हुए थे। ये एक राजनीतिक संगठन थी पूना सार्वजनिक सेवा, जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परमहंस मंडली। परमहंस मंडली के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर तथा दाडोबा पांडुरंग। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम याद रखना है वो आत्माराम पांडुरंग, और उससे भी ज़्यादा यह महाराष्ट्र की पहली समाज सुधारक संस्था थी। परमहंस मंडली के बारे में बस इतनी सी चर्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपाल हरि देशमुख, इससे प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। गोपाल हरि देशमुख से इन्हें लोकहितवादी भी कहा जाता है। ये प्रश्न पीसीएस का फेवरेट प्रश्न है, तो ये ध्यान में रखिएगा। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी भी कहा जाता है। ये पूना सार्वजनिक सभा से जुड़े हुए थे, सभा या सेवा। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम जाति भेद है, और इन्होंने एक पत्रिका भी निकाला था जिस पत्रिका का नाम है प्रभाकर। पुस्तक के नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये जात पात को नहीं मानते थे, और इनका मानना था कि यदि ईश्वर भी जाति को मानेगा तो मैं ईश्वर को ही नहीं मानूंगा। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख के बारे में बस इतनी छोटी सी चर्चा। पत्रिका के बारे में कुछ और चीज़ों को भी आप लोग देख लीजिए, जैसे प्रभाकर, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त सतपत्रे, गीता तत्व, सुभाषित। पर देखिए, अभी इन नामों के बारे में आप लोगों को नहीं सोचना है ज़्यादा। ठीक है, इस पुस्तक जाति भेद के बारे में आपको सोचना है और इस पत्रिका प्रभाकर के बारे में सोचना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इतिहास के प्रश्नों का जो है ना एक जर्नी होता है, एक यात्रा होता है। तो गोपाल हरि देशमुख ने अभी तक प्रभाकर की यात्रा शुरू नहीं की है, जाति भेद की यात्रा शुरू नहीं की है। तो जब तक परीक्षा में ये प्रश्न नहीं पूछ लिया जाएगा तब तक वो आगे के प्रश्नों को नहीं पूछेंगे, आगे के पत्रिका के बारे में वो नहीं पूछेंगे। तो आप मुख्यतः ध्यान में रखिएगा प्रभाकर और जाति भेद। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये तीनों नाम भी बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज। 1867 ईस्वी में
प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आत्माराम पांडुरंग के अतिरिक्त जो सदस्य इससे जुड़े हुए थे उनका नाम था जस्टिस रानाडे, अगरकर और भंडारकर। ये नाम सब आपको याद आ रहा है? एज ऑफ कंसेंट बिल जब देखिएगा तो आप फिर से इन सारे नामों के साथ परिचित हो जाइएगा। प्रार्थना समाज का मुख्य कार्य क्या था? तो प्रार्थना समाज का मुख्य कार्य था महिलाओं की दशा में सुधार करना तथा वंचित वर्गों की दशाओं में सुधार करना। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। केशव चंद्र सेन के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। इसमें कुछ नई बात नहीं कही गई है, वही बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती आर्य समाज। दयानंद सरस्वती के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती जाति भेद, लिंग भेद, कट्टरता, कट्टरता कैसी कट्टरता? धार्मिक कट्टरता से मुक्त समाज की कल्पना करते थे। ठीक है, और वो चाहते थे कि एक ऐसा समाज बने जिस समाज में जाति भेद न हो, लिंग भेद न हो, धार्मिक कट्टरता न हो और उन्मुक्त तरीके से लोग सोच सके। ये ज्ञान मार्गी थे और एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ज्ञान मार्गी मतलब क्या? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्ञान के रास्ता को चुनने वाले को ज्ञान मार्गी कहा जाता है। जो भी ज्ञान मार्गी होंगे वो ज़्यादातर एकेश्वरवादी ही होंगे। इनका कहना था कि ऋग्वेद में एक ही ईश्वर का विचार है। हालांकि अलग अलग ईश्वर के नाम, देवताओं के नाम दिए गए हैं ऋग्वेद में, पर दयानंद सरस्वती कहते थे कि ये जितने भी अलग अलग देवताएं हैं वो सब एक ही ईश्वर के अलग अलग रूप है। तो ये इनका था। और इनका सबसे प्रचलित एक नारा था, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो। ठीक है, तो ये इस्लाम की आलोचना करते हैं, क्रिश्चियनिटी की आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि सर्वोत्तम धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। और सर्वोत्तम धर्म के मार्ग पे चलने का मतलब है वेदों की ओर चलना। ठीक है, ये स्वराज के बारे में बात करते हैं और दयानंद सरस्वती प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज के बारे में बात की थी। लेकिन जब ये स्वराज के बारे में बात करते हैं तो क्या ये राजनीतिक स्वराज के बारे में बात करते हैं? नहीं, राजनीतिक स्वराज तो एक छोटी सी चीज़ थी इनके लिए। ये जब स्वराज की बात करते हैं तो ये आध्यात्मिक मुक्ति की बात करते हैं। ये चाहते हैं कि लोगों को आध्यात्मिक स्वराज मिले, उसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक स्वराज तो खुद ही मिल जाएगा। अब गांधी जी की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। आगे हम लोगों को काफ़ी गांधी जी के बारे में जानना है। तो गांधी जी हमेशा नैतिक स्वराज की बात करते थे। गांधी जी का कहना था कि जब हम नैतिक रूप से स्वराज प्राप्ति का प्रयास करेंगे, हमारे अंदर नैतिकता आ जाएगी, तो फिर राजनीतिक स्वराज स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा और अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा। जब दयानंद सरस्वती की बात आई है और स्वराज की बात आई है तो एक पुस्तक है इंडिया अर्नेस्ट। ठीक है, इंडिया अर्नेस्ट में विंस्टन सिरोल ने आर्य समाज, जो ये संस्था है, आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा है। व्यक्ति के रूप में बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था और आर्य समाज को संस्था के रूप में कहा गया था। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना से संबंधित चीज़ 1875 में बम्बई में दयानंद सरस्वती के द्वारा, कालांतर में पंजाब, दिल्ली व राजस्थान में भी इसका प्रचार प्रसार हो गया था। आगे बढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। इनके द्वारा
जारी संस्थाओं के बारे में, आर्य समाज के बारे में हमने देख लिया है। अब देखिए शुद्धि सभा। शुद्धि सभा ऐसे हिंदू जो किसी और धर्म को अपना लिए थे, जब उनकी वापसी करवाई जाती थी, फिर से हिंदू धर्म में वापसी करवाने के लिए ही शुद्धि सभा का गठन किया गया था। गो रक्षा समिति। वेदों में गाय को न मारने योग्य कहा गया है। ठीक है, गाय एक ऐसा पशु है जिसकी हत्या न की जा सकती है। ठीक है, तो गाय की रक्षा के लिए इन्होंने गो रक्षा समिति बनाया था। ठीक है, इनके द्वारा निकाली गई पुस्तक में सबसे प्रमुख है सत्यार्थ प्रकाश। जब ये वेदों के बारे में, वेदों की ओर लौटो, वेद की चर्चा करते हैं, तो वेद से जो ज्ञान इन्हें प्राप्त होता है उस ज्ञान को ये अपने पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं। ठीक है, इस पुस्तक में वो क्या लिखते हैं? इस पुस्तक में वेदों के बारे में लिखते हैं, ये मैंने बता दिया। और ये पुस्तक किस भाषा में लिखी जाती है? तो ये पुस्तक हिंदी भाषा में लिखी जाती है। मैं अपने पुराने वीडियो की तरफ फिर से आपको ले चलता हूँ, जहाँ मैंने बताया था कि जब केशव चंद्र सेन मिलते हैं दयानंद सरस्वती से, तो वो दयानंद सरस्वती को बोलते हैं कि आप जो बातें कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन आप जो ये बात है आम जन की भाषा में कीजिए, न कि संस्कृत में। और केशव चंद्र सेन की इसी बात से प्रभावित होकर इन्होंने, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखा था। धर्म के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, एकेश्वरवादी है, ज्ञान मार्गी है, निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं। प्रेरणा की बात, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, आगे देखते हैं। शैक्षणिक सुधार के अंतर्गत डीएवी दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना इनके अनुयायी लाला हंसराज और गुरुदत्त विद्यार्थी ने की थी। ठीक है, इसके बाद गुरुकुल कांगरी की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा किया गया था। स्त्री शिक्षा के लिए जालंधर में आर्य कन्या पाठशाला भी खोला गया। ठीक है, ये जो डीएवी स्कूल है, ये डीएवी स्कूल का एक सेंटर लाहौर में भी खोला गया था, जिसके संस्थापक थे लाला लाजपत राय। ठीक है, और यहाँ से पढ़ने वाले दो महत्वपूर्ण विद्यार्थी हैं, जिनका नाम है भगत सिंह व सुखदेव। ठीक है, तो ये इतनी चर्चा शैक्षिक सुधार के बारे में हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारत सेवक संघ, बराबर ही परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल, यूपीएससी से लेकर हर एक स्टेट पीसीएस में पूछा गया सवाल। ठीक है, इसकी स्थापना 1905 में की गई, बम्बई में की गई। संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसका उद्देश्य क्या था? ऐसे व्यक्तियों को संगठित करना जो किसी न किसी रूप में मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित थे। एक उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य भी था डिप्रेस्ड क्लास, मतलब वंचित लोगों के लिए कार्य करना। कहीं पे अकाल पड़ जाए तो ये संस्था जो है सो वहाँ पे जाकर मदद पहुँचाती थी। ठीक है, तो वंचित लोगों के लिए कार्य करना ये भी इस संस्था का ही काम था। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था स्थापना। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जस्टिस रानाडे के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जस्टिस रानाडे कौन थे? बम्बई हाई कोर्ट के जज। ठीक है, ये बम्बई हाई कोर्ट के जज थे। इनका बाल विवाह हुआ था। पत्नी को इन्होंने पढ़ाया लिखाया और योग्य बनाया। ठीक है, भक्ति मार्गी थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त इनके द्वारा कुछ संस्थाओं की स्थापना की गई थी। जो संस्थाएं थी विडो रीमैरेज एसोसिएशन, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इनके शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य कौन थे? महात्मा गांधी।
इन्हें राष्ट्रवादियों का मेंटोर कहा जाता था, भारत का सुकरात इन्हें कहा जाता था। इन्होंने बहुत सारे, इस संस्थाओं के अलावा बहुत सारे पत्रिका और पुस्तकें भी निकाली। ठीक है, जरा उसके बारे में देख लेते हैं। भक्ति मार्गी थे, देख लिए। पत्रिका का नाम है सुबोध। ठीक है, पुस्तक का नाम है एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी। ये पुस्तक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये धन के निष्कासन के सिद्धांत पे था। ठीक है, धन के निष्कासन के सिद्धांत पर। इस पे इससे पहले भी पुस्तकें लिखी जा चुकी है। कौन कौन सी पुस्तकें? तो सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक का नाम आप लोग जानते ही है, जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा आर.सी. दत्ता ने एक पुस्तक लिखी थी, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब देखिए, एसे ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्यों इम्पोर्टेंट हो गया? क्योंकि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ ऑन इंडिया, इसके अलावा इन इंडिया, और इसके अलावा इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये दोनों पुस्तकों के बारे में ऑलरेडी में परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो अब नया कौन सा पुस्तक पूछा जा सकता है? तो नया पुस्तक पूछा जा सकता है एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और, ये मराठा से थे तो इन्होंने राइज ऑफ मराठा लिखा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने फिलॉसफी ऑफ इंडियन थिज्म लिखा। ठीक है, इसके अलावा इनके द्वारा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसमें अगरकर मुख्य रूप से जुड़े हुए थे। तो जस्टिस रानाडे के बारे में हमारी चर्चा यहाँ पे समाप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई एक विलक्षण महिला थी जो संस्कृत की विद्वान थी। ये शिक्षिका थी। इन्होंने सर्वप्रथम एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति से विवाह किया। विवाह करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन जाती है। अमेरिका से ये मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करती है। बाद में ये ईसाई धर्म को अपना लेती है। ठीक है, ये पंडिता रमाबाई है। इनके द्वारा लिखी गई लिखी संस्थाएं है आर्य महिला समाज, शारदा सदन, मुक्ति मिशन। और जो पुस्तक इन्होंने लिखा, उस पुस्तक का नाम है वुमेन इन द अपर कास्ट हिंदू। उच्च वर्ग के हिंदुओं में वुमेन की, महिलाओं की क्या स्थिति है, उसके बारे में ये लिखती है। ठीक है, समाज के विकृति के कारण, वो निराकरण के अध्ययन के कारण इनका जो है सो शिक्षा पे काफ़ी प्रभाव रहता है। ठीक है, और ये इतनी प्रचलित रहती है पूरे दुनिया में, और ये अपनी बातों को इतनी प्रखर रूप से रखती है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में पंडिता रमाबाई के बारे में लिखा जाता है कि जब समाज महिलाओं को कम से कम देखना चाहता था, वे हर जगह दिखती थी, और जब समाज महिलाओं को कम से कम सुनना चाहता था, वो सबसे ज़्यादा बोलती थी। तो पंडिता रमाबाई के बारे में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ये तीनों संस्था के बारे में पूछ लेगा या फिर इस पुस्तक के बारे में पूछ लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मद्रास में सामाजिक सुधार आंदोलन, इसके अंतर्गत वेद समाज, जस्टिस पार्टी, मद्रास महाजन सभा और थियोसॉफिकल सोसाइटी। आइए एक एक करके देखते हैं। वेद समाज। वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में होती है, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से श्रीधरलू नायडू के द्वारा। 1871 ईस्वी में वेद समाज का नाम बदलकर ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया कर दिया जाता है। ठीक है, ये समय वो है 1871 का, जब श्रीधरलू नायडू बंगाल जाते हैं, केशव चंद्र सेन से मिलते हैं, और केशव चंद्र सेन से मिलने के बाद एक बार पुनः उनसे प्रभावित हो जाते हैं, और प्रभावित होने के बाद वेद समाज का नाम बदलकर ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया कर दिया जाता है। ठीक है, वेद समाज के बारे में बस इतनी सी बात। जस्टिस पार्टी। साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, जस्टिस पार्टी का जो है नाम है साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक है मुदालियर, टी.ए. नायर व त्यागराज चेट्टी।
आप लोगों को ये नाम याद रखना पड़ेगा। ये जो है ब्राह्मण विरोधी पार्टी है, पिछड़ी जाति को अपना मित्र मानते हैं और इस पार्टी को लगता है कि हमें जो है सो ब्रिटिशर्स का साथ देना चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ रहेगी और हमारा साथ देगी ब्राह्मणों के खिलाफ। पत्रिका जो निकाला जाता है उस पत्रिका का नाम है कुडी आरसू। आगे देखते हैं। ये ब्राह्मण विरोधी संस्था थी, बात हो गई। पिछड़ी जाति के लोगों के सम्मान के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। ठीक है, ये याद रखिएगा। आत्मसम्मान आंदोलन चलाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि बिना पुरोहित के विवाह करना, मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाना, मनुस्मृति का विरोध करना, इस तरह की चीज़ें। ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है, एक ये महत्वपूर्ण नाम है। ये पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे, ठीक है, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के साथ इनका मतभेद होता है और उसके बाद ये जस्टिस पार्टी से जुड़ते हैं। ये पेरियार के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जस्टिस पार्टी के सदस्य बनते हैं। पेरियार का मतलब होता है महात्मा। इन्हें पेरियार के अलावा तंते भी कहा जाता था। तंते का मतलब होता है पिता। ठीक है, तो ये सारी बातें जस्टिस पार्टी के बारे में हो गई। आगे बढ़ते हैं। गोपाल बाबा वालंकर। गोपाल बाबा वालंकर पे आने से पहले एक बार जरा यहीं पे जस्टिस पार्टी के नीचे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जान लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अल्काट व ब्लावात्स्की। ठीक है, कांग्रेस के साथ इसका जुड़ाव था। वेद व उपनिषद के विचार को पूरी दुनिया में फैलाना चाहती थी और इसका नारा क्या था? दुनिया के सभी आर्य एक हो जाओ। जाति भेद व लिंग भेद से मुक्त समाज की कल्पना थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा किया जाता था। एनी बेसेंट एक सोशलिस्ट है आयरलैंड से, वो जो है सो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ती है। तो एनी बेसेंट का नाम याद रखिएगा। बाद में भी एनी बेसेंट आएंगी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में। 1893 ईस्वी में शिकागो में धर्म सम्मेलन में ये जाती है, वहाँ से भारत आती है और फिर भारत की ही होकर रह जाती है। एनी बेसेंट के बारे में, ये फेबियन सोशलिज्म में विश्वास करती थी। फेबियन सोशलिज्म मतलब समाजवाद लाना है, लेकिन डेमोक्रेसी के रास्ते समाजवाद लाना है। ठीक है, तो ये इनके बारे में बात हो गई। और यही थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो इतनी ही चर्चा से सवाल बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोपाल बाबा वालंकर ये संस्कृतिकरण के पक्षधर थे। संस्कृतिकरण का मतलब क्या होता है? पिछड़ी जाति के लोग अपने को उच्च जाति का संबोधित करते थे। ठीक है, तो ये महार जाति के थे एवं इन्होंने महार जाति के लोगों को क्षत्रिय का दर्जा दिलवाने के लिए आंदोलन चलाया था। संस्कृतिकरण का मतलब आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान में रख लीजिएगा। गोपाल बाबा वालंकर क्या थे? तो संस्कृतिकरण के पक्षधर थे। बस इतनी छोटी सी संक्षेप में चर्चा से हमारा काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जाति भेद विरोधी थे, खुद माली जाति के थे और नो कास्ट सिस्टम यानी जाति को खत्म करने में विश्वास रखते थे। वे वेद व रामायणों को ब्राह्मणों का साहित्य मानते थे और तथा राम को पिछड़ी जाति विरोधी मानते थे। आर्यों को विदेशी मानते थे और भारतीयों अनार्य जो थे उसे भारत का मूलवासी यानी जो जिसे शूद्र बोला जाता है वो शूद्र ही भारत के मूलवासी है। इसे जो है सो उन्होंने ज्योतिबा फूले ने कहा। इनकी एक प्रेरक पुस्तक है राइट्स ऑफ मैन। थॉमस पेंट ने मनुष्य की स्वतंत्रता व समानता के लिए एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था राइट्स ऑफ मैन। किसने लिखा था? थॉमस पेंट ने।
ठीक है। ये एक संस्था से जुड़े थे जिसे का नाम था सत्यशोधक समाज। इस सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी, मतलब सत्य की खोज करने वाला समाज। इस सत्यशोधक समाज के मतलब यही हुआ। पुस्तक जो इन्होंने एक लिखी थी उसका नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक में इन्होंने वर्ण व्यवस्था की कटु आलोचना की थी। इन्होंने एक पत्रिका भी निकाला था जिस पत्रिका का नाम था दीन बंधु। ठीक है। कन्या शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह के समर्थक एवं बाल विवाह तथा जाति भेद के विरोधी थे। सामाजिक रूप से पिछड़ी जाति के लिए पहली बार दलित शब्द का प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो ज्योतिबा फुले के बारे में हमारी चर्चा यहाँ पे समाप्त होती है। आगे देखते हैं। अब छोटी छोटी बातें हैं, ये बस पढ़ देना है और आपको समझ में आ जाएगा। धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में राजा राधाकांत देव के द्वारा की गई थी। राधाकांत देव वही थे जब 1829 ईस्वी में सती प्रथा उन्मूलन हुआ था, तो इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था और इन्होंने कहा था कि ये हमारे आंतरिक मामला है और इसके लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने स्तर पे इसे दूर करेंगे। तो धर्म सभा पुस्तक राधाकांत देव याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। राधा स्वामी आंदोलन। राधा स्वामी आंदोलन 1861 ईस्वी में आगरा में चलाया गया। किसके द्वारा? शिव दयाल खत्री और स्वामी जी महाराज। देखिए ये नाम सब आपको कहीं पे लिखकर रटना पड़ेगा। अब तैयारी के दौरान कॉन्सेप्ट के साथ साथ रटना भी ज़रूरी हो गया है। यदि आप नहीं भी रट पाते हैं तो यहाँ से नाम तो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको समय मिलता है और आप एक नंबर का महत्व जानते हैं तो आप इसे भी रट लीजिएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देव समाज। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी। लाहौर में की गई थी। किसके द्वारा? शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। ये ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। इन्होंने मदिरा एवं मांस सेवन की तीव्र निंदा की थी। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सेवा संघ। ठीक है। 1921 ईस्वी में बम्बई में स्थापना हुआ। संस्थापक थे नारायण मल्हार जोशी। इसका उद्देश्य लोगों के लिए मेहनत करने और आजीविका हेतु अधिक अच्छी स्थिति उपलब्ध कराना था। आगे बढ़ते हैं। सेवा समिति। 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में स्थापना है। संस्थापक थे हृदयनाथ कुंजरू। आगे बढ़ते हैं। सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन। श्री राम वाजपेयी इसके संस्थापक है और 1914 में इलाहाबाद में ही इसकी भी स्थापना हुई थी। भील सेवा मंडल। 1922 ईस्वी में बम्बई में इसकी स्थापना होती है अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर उर्फ ठक्कर बप्पा के द्वारा। इन्होंने ही आदिवासियों को जनजातीय नाम दिया था। ये एक महत्वपूर्ण लाइन है जो आपको ध्यान में रखना है कि आदिवासियों को जनजातीय नाम ठक्कर बप्पा ने ही दिया था, जिनका पूरा नाम अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेवा सदन। 1885 ईस्वी में बम्बई में स्थापना होती है VM मालाबारी के द्वारा। पूजा सेवा सदन। 1909 ईस्वी में पुणे में स्थापना होती है JK देवघर एवं रमाबाई के द्वारा। श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु का जन्म केरल के एझावा परिवार में 1854 ईस्वी में हुआ। इन्होंने 1903 ईस्वी में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की। इनका नारा था मानव हेतु एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शारदा सदन, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। अब आते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में। डॉक्टर BR अम्बेडकर, हम लोग इनके बारे में जानते हैं पहले से ही। हमारा संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया। ठीक है। एक पुस्तक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम है प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। प्रॉब्लम ऑफ द रूपी।
इस पुस्तक को अमर्त्य सेन, जो महान अर्थशास्त्री है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते थे। यानी कि बी आर अम्बेडकर को सिर्फ पॉलिटी का ही ज्ञान नहीं था, इन्हें जो है सो इकोनॉमिक्स का भी उतना ही ज्ञान था। इन्होंने अपने जीवन में लाखों पुस्तकों को पढ़ा। ये महार जाति के थे और महार जाति के पहले स्नातक थे। ठीक है, अब इनके बारे में, इनकी संस्था के बारे में, जिस संस्था की स्थापना इन्होंने की थी उसके बारे में जान जाते हैं। तो समाज समता संघ और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बी आर अम्बेडकर के द्वारा। अब देखिए, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन से मिलता जुलता एक और नाम है डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इस संस्था की स्थापना शिंदे व चंद्रावरकर के द्वारा किया गया था। तो ये भी नाम याद रखिएगा, शिंदे व चंद्रावरकर, डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। इनकी पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और अनुसूचित जाति परिसंघ। इन्होंने मूक नायक तथा बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका निकाला। ये सब परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इनके पुस्तक के बारे में देख लेते हैं। तो इनका पुस्तक क्या क्या है? जाति का मूल नाश। ठीक है, वेटिंग फॉर द वीज़ा, ये वोटिंग नहीं है, ये वोटिंग नहीं है, ये है वेटिंग, वेटिंग फॉर द वीज़ा। बचपन में इनके साथ जो भेदभाव हुआ था, इसी पे इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, वेटिंग फॉर द वीज़ा। बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा पुस्तक वो तब लिखते हैं जब ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, और जब इन्हें लगने लगता है कि निचली जाति के लोगों का, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का विकास हिंदू धर्म में संभव नहीं है। अब आगे देखते हैं, ये फिर से सेम रिपीट हो गया है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक वो तब लिखते हैं जब मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 ईस्वी में पाकिस्तान के मांग की जाती है। इसके अलावा हु वेयर द सुदराज, ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो उनके द्वारा लिखा जाता है। तो इतनी बातें यदि आप लोगों को ध्यान में रह जाएगी तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पे हमारी चर्चा आज समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा ही फैक्चुअल ये क्लास हो गया है, लेकिन इस फैक्ट को हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही फैक्ट पूछे जाते हैं। तो जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी फैक्ट है वो मैंने एक जगह आप लोगों को दे दिया है। आप इस फैक्ट को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे, आपको याद रह जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।